नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अभिषेक बनर्जी की जबरदस्त कुटाई हो गई है जी। अभिषेक बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के बेताज बादशाह हुआ करते थे, जब ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो अभिषेक बनर्जी की जुबान कानून हुआ करते थे। वो जब चाहे जिसके साथ कोई भी सुलूक करवा दें, कुछ भी करवा दें, किसी को उठाना हो उठवा लें, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। लेकिन सत्ता जैसे ही हाथ से फिसली वैसे ही अभिषेक बनर्जी को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि उनकी सरेआम कुटाई हो गई है जी। सरेआम कुटाई हो गई है अभिषेक बनर्जी की, और बंगाल में इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। अब देखिए, अभिषेक बनर्जी की जब से ये जेड प्लस सिक्योरिटी छीनी गई थी तब से वो डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। घर से बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि उनको अंदाजा था कि लोग उनकी पिटाई कर सकते हैं। जब आप गुंडागर्दी इस स्केल पे जाकर के करते हैं, आपको याद होगा अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहा था। उन्होंने लोगों को धमकाते हुए कहा था कि इस बार अगर हम हारे, वो आरामबाग विधानसभा और दूसरे विधानसभा में जहां वो पिछली बार हारे थे, उन्होंने कहा था कि पिछली बार तो हमने दरिया दिली दिखाई थी, इस बार हम देखेंगे कि अगर हम हारे तो दिल्ली से कौन सा तुम्हारा बाप आके तुमको बचाता है 4 मई के बाद। तो उनका यह माइंडसेट था, गुंडागर्दी वाला माइंडसेट अभिषेक बनर्जी का हुआ करता था। और इस बार जैसे ही ममता बनर्जी चुनाव हारी और इनकी सिक्योरिटी छीन ली गई, उसके बाद जनता ने इनकी जम के पिटाई कर दी है। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर अंडे फेंके गए हैं, इनके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, और जो पब्लिक थी वो चोर चोर का नारा लगा रही थी। आप सोचिए कि जब आप लोकतंत्र में गुंडागर्दी करेंगे तो जैसे ही आपके हाथ से सत्ता छीनेगी तो फिर वही लोग जो कल तक आपके डर से, आपके पुलिस के डर से चुप रहा करते थे, वही आपको इस तरह से खदेड़ेंगे। उनको खदेड़ा गया है, खदेड़ा गया, उनको दौड़ाया गया है, अंडा फेंके गए, पत्थर फेंके गए, चोर चोर कहा गया। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है किसी की। लोग बंगाल के किस घुटन में जी रहे थे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, हिंसा का समर्थन कोई नहीं कर सकता, हम लोग भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह घटना दिखाती है कि आप लोकतंत्र में किसी को डराकर, धमकाकर इस तरह से नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही आपके हाथ से सत्ता जाएगी, लोग इसी तरह से आपका स्वागत करेंगे, जैसा अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ है। अब देखिए, एक घटना हुई है सोनारपुर में, जो 24 परगने जिले में पड़ता है। अब वहां अभिषेक बनर्जी गए थे क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको कहा कि भाई उनको टारगेट किया जा रहा है, चुनाव में हार के बाद प्रशासन उनको टारगेट कर रहा है। तो उनकी मिजाज पुरसी के लिए, उनके सपोर्ट में अभिषेक बनर्जी वहां पहुंच गए। और उसके बाद वहां जो भीड़ थी, उसने अभिषेक बनर्जी को ऐसा खदेड़ा और इस तरह से उन पर हमला किया कि अभिषेक बनर्जी की रूहें कांप गई। आप अगर विजुअल्स देखेंगे, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, थर थर कांप रहे हैं। यही बात उनको बताई जा रही थी अभिषेक बनर्जी की कि अपने आप को शहंशाह मत समझो। 2021 में जो चुनाव परिणाम आए थे, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ जो व्यवहार किया था, जिस तरह से हत्या हुई थी, जिस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, उसे कोई भूल सकता है क्या? खैर, जो कुछ अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन लोगों के अंदर जो रोष है वो भी बिल्कुल साफ है। और अगर आप किसी को इतना दबाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग, वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा झुकाओगे तो पैर आपको वो खींच देगा। वही चीज हुआ है अभिषेक बनर्जी के साथ। अब देखिए, पुलिस का बयान यह है कि वहां जो लोग मौजूद थे, जो भीड़ थी, उसने पत्थर फेंके, उसने अंडे फेंके, यहां तक कि जूते भी फेंके गए हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर, जब वो सोनारपुर गए और वहां वो तृणमूल कांग्रेस के लोगों से मिल रहे थे, जिन लोगों ने ये उनसे कहा था कि हमें टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, वीडियो में आप देख सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी को बाद में किसी तरह से बचा करके वहां से हटाया गया। उनको हेलमेट पहनाया गया ताकि ये जो पत्थरबाजी हुई उससे उनको चोट न लगे। और उनका जो शर्ट है, जो कमीज वो पहने हुए थे, वो भी फट गया था। तो ऐसी बेइज्जती हुई है अभिषेक बनर्जी की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
अब इस घटना के बाद अभिषेक बनर्जी बड़े उत्तेजित थे। उन्होंने कहा कि भाई ये सब कुछ बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, सारे बीजेपी के लोग थे और देखिए इन लोगों ने क्या किया है, ये उनका लोकतंत्र है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और पुलिस कहीं भी नहीं है। देखिए सवाल ये है, उन्होंने आगे कहा कि ये लोग दरअसल हमें मारना चाहते हैं, ये इनकी मंशा हमें मारने की थी और सब कुछ कैमरा पे है और हम लोग हाई कोर्ट को बताएंगे इसके बारे में, गवर्नर को बताएंगे इसके बारे में और हम निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगे। भाई आपको जहां जाना है वहां जाइए। अगर आपको मारने की साजिश है तो आप ये कैसे जानते हैं कि बीजेपी की साजिश है? ये आप ये बीजेपी को इसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए, उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि जानबूझ करके इन्हीं की करवाई हुई हरकत हो सकती है, इन्होंने जानबूझ करके ये सब करवाया हो, ये भी हो सकता है। इनके विरोधी ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इनकी Z+ सिक्योरिटी जो है वो छीन ली गई थी। जब इनकी Z+ सिक्योरिटी छीन ली गई, इन लोगों ने बहुत हो हल्ला मचाया कि भाई ये तो बहुत गलत है। तो अब इनके विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि इनकी ये कोशिश हो सकती है कि ये सब कुछ स्टेज मैनेज करके सरकार के ऊपर ये दबाव डाला जाए कि इनकी Z+ सिक्योरिटी को फिर से बहाल किया जाए, वरना आप बिना पुलिस की मौजूदगी में वहां कैसे चले गए? जब से Z+ की सिक्योरिटी आपकी हटी थी, आप तो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। आप इतने डरे हुए थे कि आप घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो अगर आपको पुलिस सिक्योरिटी नहीं दी गई, आपने पुलिस सिक्योरिटी की मांग की, आपको नहीं मिली, तो भी आप वहां क्यों चले गए? जब आप जान रहे हैं कि आपके खिलाफ लोगों में इतना रोष है, तो फिर आप बाहर क्यों गए? ये सारे सवाल तो पैदा होते हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, उनके राजनीतिक विरोधी, कि जानबूझ करके अभिषेक बनर्जी ने स्टेज मैनेज करवाया पूरा इंसिडेंट ताकि उनको Z+ सिक्योरिटी मिल सके। अब देखिए हकीकत क्या है, ये तो जब जांच होगी इसकी पूरे मामले की तो वो सामने आएगी, लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। अब स्टेज मैनेज अगर नहीं भी हो तो अभिषेक बनर्जी का अपना आचरण ऐसा रहा है कि लोगों ने उनको खदेड़ दिया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तो खुद गुंडों की भाषा बोला करते थे कि 4 मई के बाद हम देखेंगे कौन सा बाप तुमको बचाता है। तो देखिए ना, पब्लिक आपको बता दिया, पब्लिक ने ही आपको बता दिया कि कोई आपको नहीं बचा सकता। अगर बंगाल की जनता ये चाह लेगी कि आपको सजा देनी है तो फिर कोई आपको नहीं बचा सकता। और इस व्यक्ति का दुस्साहस देखिए कि चुनाव प्रचार के दौरान उसने सारे वोटरों को धमकाया। इतना ही नहीं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह को भी धमका दिया कि आप चुनाव की रात में आप यहां रहिएगा, फिर देखिएगा। अब उनके ऊपर FIR हो चुका है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, उसमें गिरफ्तारी की तलवार इनके ऊपर तो लटक ही रही है। और जैसे ही ये घर से बाहर निकले तो पब्लिक ने इनका बढ़िया स्वागत कर दिया। अब जैसा मैंने आपको कहा, ये उनकी पहली विजिट थी घर से बाहर, वो पहली बार निकले थे। जब चुनाव परिणाम आया था, ये करीब 26 दिन तो हो गए उस चीज को ना, तो 26 दिनों में पहली बार वो घर से बाहर निकले। अभी तक घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब सोचिए, इसीलिए षड्यंत्र की बात हो रही है कि 26 दिनों बाद अब पहली बार घर से निकले, आपने पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया और आपको पता है कि लोगों में आपके खिलाफ बड़ा आक्रोश है, तो आप पुलिस से प्रॉपर बातचीत करते, आप पुलिस सिक्योरिटी मांगते, उसके बाद आप जाते। आपने तो ऐसा किया नहीं और उसके बाद अब आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे और अपने विरोधियों पे कि उन लोगों ने ये जानबूझ करके ऐसा करवाया है। तो ये बात तो हजम होने वाली नहीं है, इसीलिए उनके विरोधी ये कह रहे हैं कि इसमें उनकी अपनी साजिश भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा देखिए बंगाल में एक और भी खेल हो रहा है, और वो खेल क्या है कि तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष के नेता पद के लिए जो नोटिस दिया है उसमें जाली हस्ताक्षर किए गए हैं, इसकी भी जांच हो रही है। और इस जांच के लिए CID ने इनको, अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा था और कहा था कि आप भवानी भवन में 1 जून को आपको आना है। ये इनको नोटिस दिया था, उसी दिन उनको नोटिस मिला है कि भाई आपको 1 तारीख को आना है, और उसी दिन ये घर से बाहर निकलते हैं और ये चीज हो जाती है। तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अपने आप को पब्लिक की नजरों में, जो कहते हैं ना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर लग रहे हैं। अब देखिए, इस मामले में नेता विपक्ष के लिए तृणमूल कांग्रेस ने जो नोटिस दिया उसमें फर्जी सिग्नेचर की बात की जा रही है, और इस मामले में तो ममता बनर्जी भी फंसेंगी, अभिषेक बनर्जी तो फंसेंगे ही। CID ने ऑलरेडी उनको नोटिस भेज दिया है कि आप 1 जून को आइए। यह मामला कितना संगीन है ये समझिए। नेता विपक्ष अपनी पार्टी के नेता विपक्ष को मनोनीत करने के लिए
इन लोगों ने जो नोटिस भेजा है स्पीकर को, उसमें फर्जी सिग्नेचर है, उसमें फर्जी सिग्नेचर है। इसका मतलब यह है कि अपने विधायकों पर ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने विधायकों पर इनका विश्वास नहीं है और उनके फर्जी सिग्नेचर करके ये स्पीकर को दे रहे हैं। अब आरोप तो यही है, सीआईडी अब उसकी जांच कर रही है। अब देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं शोभान देव चट्टोपाध्याय, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए तृणमूल कांग्रेस ने सिलेक्ट किया है कि भाई ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और उनके पक्ष में ये सारे जो मेंबर्स हैं, 80 जो इनके मेंबर्स हैं, उनके सिग्नेचर स्पीकर को दिया गया और उसमें से अब एक सिग्नेचर जाली निकल गया। वो खुद एक एमएलए कह रहे हैं कि मेरा जो सिग्नेचर है वो मेरा नहीं है। एक विधायक का जो सिग्नेचर है वो कह रहे हैं कि ये सिग्नेचर उनका नहीं है और अब सीआईडी उसकी जांच कर रही है। अब देखिए, ये जो सिग्नेचर स्पीकर को दिया गया है उसके बारे में तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हैं बहरूल इस्लाम। बहरूल इस्लाम ये कहते हैं कि भाई उन्होंने तो साइन ही नहीं किया इस लेटर को। ये खुद तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, खुद तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो इस लेटर को साइन ही नहीं किया, इसका मतलब फर्जी सिग्नेचर है। अपनी ही पार्टी के विधायकों का फर्जी सिग्नेचर करके लोकसभा स्पीकर को दिया जा रहा है, ऐसा आरोप है और इसकी जांच अब बंगाल सीआईडी कर रही है। इसमें ममता बनर्जी भी फंसेंगी और इसी केस में खबर है कि अभिषेक बनर्जी को 1 जून को सीआईडी हेडक्वार्टर में बुलाया गया है, लेकिन उसके पहले ही अभिषेक बनर्जी ने, ऐसा लग रहा है, इनके विरोधियों का कहना है कि विक्टिम कार्ड खेलना उन्होंने शुरू कर दिया है। आज का ये जो वाकया हुआ है जिसमें उनके ऊपर ये अंडों की बरसात हुई है, पत्थर की बरसात हुई है, चोर चोर के नारे लगे हैं, ये भी हो सकता है कि पब्लिक का गुस्सा हो, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उन्होंने स्टेज मैनेज किया है ताकि ये विक्टिम कार्ड प्ले कर सकें। दोनों संभावनाएं हैं। अब जब जांच होगी तो पता चलेगा कि ये वाकई पब्लिक का आक्रोश था या इन्होंने पूरे चीज को स्टेज मैनेज किया है। देखिए, अगर किसी विधायक ने किसी दूसरे विधायक का फर्जी सिग्नेचर किया है तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है। यह एक बहुत ही गंभीर अपराध है और बंगाल सीआईडी निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश करेगी। अच्छा देखिए, ये जो है अभिषेक बनर्जी के ऊपर ये जो हमला हुआ है तो पब्लिक में रोष है, ये बात तो बड़ा स्पष्ट है और ये पहला वाकया नहीं है। अभी देखिए, 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर हैं और 4 बार के एमपी हैं दमदम से, सौगत रॉय, अब उनके साथ मारपीट तो नहीं हुई थी लेकिन लोगों ने हेकलिंग जरूर कर दी थी, उनके खिलाफ नारेबाजी जरूर हो गई थी उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सौगत रॉय बड़े वरिष्ठ नेता है, तो आप समझिए लोगों का आक्रोश कितना है। लोगों का आक्रोश तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त है। तो यह भी एक संभावना है निश्चित रूप से कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लोगों के मन में जो रोष था, चूंकि इनकी छवि एक डॉन टाइप की है। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता में, बंगाल में लोग एक डॉन की तरह भी देखते हैं कि वो पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाते हैं। वो तो ममता बनर्जी के भी कुर्सी खींचने के, छीनने के चक्कर में लगे रहते हैं। खैर, वो मामला अलग है। तो इस बार उनके साथ जो कुछ हुआ है, पब्लिक ने जिस तरह से उनको खदेड़ा है, उनके ऊपर अंडों की, पत्थरों की बरसात की है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस का कुछ भी गुडविल अब बंगाल में नहीं बचा है। लोग उनसे इतने त्रस्त हैं, देख करके लोग गुस्सा हो जा रहे हैं। अभी ममता बनर्जी कुछ दिनों पहले कोर्ट में गई थी, ममता बनर्जी गई थी कोर्ट में, वहां भी तृणमूल कांग्रेस के लोगों का केस लड़ने वो गई थी कि चुनाव परिणाम आने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हिंसा हो रही है। तो कोर्ट परिसर में ही उनके खिलाफ चोर चोर का नारा लग गया, चोर चोर का नारा लग गया ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी ने भी कहा कि भाजपा वालों का काम है और अभी अभिषेक बनर्जी भी कह रहे हैं कि भाजपा वालों का काम है, लेकिन भाजपा वालों का काम है कि नहीं तो जांच में पता चलेगा। लोगों के मन में कितना आक्रोश है ये भी तो आप समझिए। अब चाहे वो ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, इन दोनों को आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। और आप ये देखिए, ये जो विधायकों के फर्जी सिग्नेचर वाली बात है, बहरूल इस्लाम तो कह रहे हैं कि मेरा सिग्नेचर जो है फर्जी है। हो सकता है और भी बहुत सारे विधायक हों जिनके सिग्नेचर फर्जी हों। तो जब इसकी जांच होगी तो इस जांच की आंच तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों तक पहुंचेगी और दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है फर्जीवाड़े के मामले में। दोनों की, ममता बनर्जी तो चलिए सदस्य है नहीं, विधानसभा की सदस्यता उनकी जाएगी नहीं, लेकिन अभिषेक बनर्जी संसद के सदस्य हैं। सोचिए उनकी कितनी किरकिरी होगी। तो ये लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और अभी जब बंगाल सीआईडी इसकी जांच करेगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। और अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कि जिन्होंने 15 सालों में उन्होंने इस तरह के कारनामे किए हैं वहां पे, इस तरह
के कुकर्म किए हैं, वहां के लोगों का आरोप है कि अब लोग उनको देखते ही उत्तेजित हो जा रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं और इस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी को अपनी राजनीति पे फिर से सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और आगे उनको सुधार करने की जरूरत है इसमें। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।